15 जनवरी 2014। एक और मोहब्बत की अनमोल निशानी ताजमहल तो दूसरी ओर संगीत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन। सांझ ढल रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। कंपकंपी छुड़ा देने वाली सर्दी में ताज नेचर वॉक में जब तबले पर उस्ताद जाकिर हुसैन की अंगुलियां थिरकनी शुरू हुईं तो दर्शक सब कुछ भूल गए। उसके बाद तो 1.5 घंटे तक मंच पर उस्ताद और उनके पार्श्व में नजर आता ताजमहल ही छाए रहे। तबले की थाप से कभी उस्ताद ने रेल की छुक छुक तो कभी तोप की आवाज निकाली थी। तबले पर उन्होंने शंख ध्वनि, राधे कृष्णा और नाचत नंद किशोर के सुर साधे थे तो ताजमहल भी वाह उस्ताद कह उठा था। मौका था ताज नेचर वॉक समिति द्वारा वन विभाग के ताज नेचर वॉक में आयोजित तबला वादन कार्यक्रम का। शाम करीब 4 बजे पद्म पुरस्कार से अलंकृत उस्ताद यहां पहुंचे तो संगीत और कला प्रेमियों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया था। पक्षियों की चहचहाहट के मध्य तबले पर अंगुलियों से थाप छेड़ते उस्ताद का करिश्मा देख लोग विस्मित हो उठे थे। उन्होंने कभी तबले की थाप से भगवान शिव के रौद्र रूप की कथा तो कभी जंगल में शिकारी को देखकर भागते हिरन की रफ्तार उन्होंने सुनाई थी। नटवरी नृत्य को तो तबले और सारंगी ने जीवंत कर दिया था। संगीत प्रेमियों की फरमाइश पर अंत में उन्होंने रूपक ताल सुनाकर मंच से विदा ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन वर्ष 1980 और 1990 के दशक में आईटीसी संगीत सम्मेलन में भाग लेने प्रतिवर्ष आते थे। इसमें देश के सभी बड़े संगीतज्ञ आते थे। ताज नेचर वॉक में प्रस्तुति में उन्होंने संगीत प्रेमियों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो वह ताजिंदगी नहीं भुला सकेंगे। वह हमेशा आईटीसी मुगल होटल में ही रुकते थे। जनवरी में 11 सीडी उद्यान में उनका कार्यक्रम कराने के प्रयास किए थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते वह यहां नहीं आ सके थे। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन आखिरी बार 4 फरवरी 2019 को आगरा आए थे। 5 फरवरी की सुबह उन्होंने पत्नी एंटोनियो और पत्नी की दोस्त जूडी के साथ ताजमहल निहारा था। ताजमहल की खूबसूरती को वह 1 घंटे तक निहारते रहे थे। यहां से वह आगरा किला होते हुए फतेहपुर सीकरी गए थे। ब्रज दर्पण न्यूज भी स्मृति विशेष में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।